साई चमत्कारी साई बेटी। आप सभी ने तो साई बाबा की महिमा का बखान तो सुना ही होगा। आज फिर हम आपको ले चलते हैं साई बाबा की महिमा के बखान पर। संगीता भाटिया ने बताया साई बाबा के काफ़ी चमत्कार उनके साथ भी हुए हैं। आज इसलिए वे साई भक्त बन चुकी हैं और साई बाबा की सेवा करती हैं। इसलिए उन्होंने साई बाबा के नाम पर भंडारा पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे मुंबई कांग्रेस महासचिव पप्पू ठाकुर जी। सभी साई भक्तों साई मित्र मंडल मौजूद रहे। इसी के साथ ओम साई राम। आपकी भक्ति के बारे में जो आप साई बाबा के लिए इतने सालों से करते आ रहे हैं और आज भी जो है वो कायम है आपकी भक्ति। जी ओम साई राम जी। मेरा नाम संगीता भाटिया है। लेकिन मैं अपने को साई की बेटी बोलती हूँ। मुझे सपने में साई बाबा ने दिखाया है कि तुम मेरी बच्ची हो और जैसे मैंने लोगों का भला किया है तुमने भी वैसे ही लोगों का भला करना है। और 6 साल हो गए, 6 साल से मैं सिर्फ भक्ति करती हूँ। ना मेरे को खाना खाती हूँ, ना मैं पानी पीती हूँ ढंग से, ना सो पाती हूँ। पूरी रात में भक्ति करती हूँ। 3 बजे 4 बजे मेरे को बाबा नहलाते हैं, बिठाते हैं। पूरी रात में भक्ति करती हूँ और पूरा दिन भक्ति करती हूँ। और मैं साईं की बेटी हूँ। मेरा नाम मैंने साईं ने बताया सपने में कि तुम अपना नाम रखो साईं डॉटर संगीता भाटिया। तो ऐसा है, अभी ऐसे साईं की कृपा हो गई है हमारे ऊपर कि कुछ कहने की बात नहीं है। और अभी पीछे 17 दिन सितंबर में 17 दिन बाबा ने यहाँ पे, जैसे बाबा खुद बैठते थे वैसे हमें ज़मीन पे बिठा के रखा है और सिर्फ भक्ति 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 पूरा दिन। ना खाना ना पानी, सिर्फ हम थोड़ा सा इतना सा रात में राइस खाते थे, बस उतना ही। उसके बाद अक्टूबर में बाबा ने सपने में दिखाया अब जो तुमको देना था वो दे दिया है, अब तुम घर से बाहर निकलो और अब लोगों का भला करो। अब अक्टूबर से मैं 4 अक्टूबर से घर से बाहर जाती हूँ और बस ऑटोमेटिक मेरे बाबा साईं कहाँ कहाँ लेके जाते हैं और लोगों का भला कराते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं और बहुत मतलब बड़ा बाबा का काम बाबा ने मुझे चुना है इसके लिए। करोड़ों में साईं ने मेरे को चुना है और मैं उनको शुरू से ही अपना पिता बोलती हूँ और अपने आप को मैंने उनके चरणों में सौंपा हुआ है कि भाई आप ही साईं मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही सब कुछ हैं। और जैसे मैंने अपने चरणों में उनको सौंपा था उन्होंने वैसे ही मुझे अपनी बेटी बना दिया और मेरे को सब कुछ दे दिया। और यहाँ चौल का एक मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। पहले हम अंधेरी में रहते थे लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बाबा ने हमको लाके यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ बहुत हमारे लिए बहुत हॉरेबल था क्योंकि हमने कभी भी आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा था। तो यहाँ पे एक भाई साहब हैं, वो बहुत गालियाँ देते थे। उन्होंने हमें भी गालियाँ दी। हम बाबा के मंदिर से आ रहे थे, सोमवार का दिन था, तो हम बाबा के मंदिर से आ रहे थे। सिर्फ रात के 9 बजे थे, हमें लॉक खोलना था। हमने उनको बहुत प्यार से स्लोली बोला, एकदम पोलाइटली बोला कि भाई साहब आप 1 सेकंड रुक जाइए, हमें लॉक खोलने दीजिए प्लीज़। तो वो उतने में ही हमें बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लग गए। हमने फटाक से लॉक खोला, अंदर आए, बंद किया, कड़ी बंद किया, सीधा साईं बाबा को देखा कि साईं बाबा देखो ये क्या बोल रहा है, आपकी बेटी कहाँ से आ रही है, आपको पता है आपकी बेटी क्या करती है, आपको पता है। इस बात का जवाब हम दे सकते हैं बट हम नहीं देंगे। इस बात का जवाब साईं बाबा आपको देना है। वही हुआ कि साईं बाबा ने उसको जवाब दिया, वो चला गया। और उसके बाद फिर मेरे को बहुत पहले किसी ने बोला था कि आप गुरुवार को साईं संध्या किया करो। तो मैं जब यहाँ साईं के चरणों में बैठ के भक्ति कर रही थी मंगलवार के दिन, तो मेरे दिमाग में आया कि तू साईं संध्या कर और सब ठीक हो जाएगा। तो हमने फिर गुरुवार को साईं बाबा का फ़ोटो ला के घर में साईं संध्या किया और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने पूरा बाबा को सजा दिया, शाम हो गई, सब हो गया, रंगोली डाला, सब किया। हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। साईं बाबा के सामने हम खड़े होकर बाबा को देख रहे थे। हमारे कान में आवाज़ आई, तूने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? हम बाबा से बात कर रहे हैं कि हमें डर लग रहा है बहुत। तो बाबा बोल रहे हैं डर क्यों रही है, तू जा दरवाज़ा खोल, मैं आने वाला हूँ। हम उठे और हमने उठ के दरवाज़ा खोल दिया और उसके बाद हम यहाँ बैठ गए और हम मोबाइल में साईं का भजन लगा के गाने लग गए। 5 मिनट नहीं बीता, बच्चे आ गए, लेडीज़ आ गई, जेंट्स आ गए, स्पीकर आ गया, इतना ऊंचा भजन लग गया और हम गा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है। और उतने में वो आदमी आया, वो बंदा जो हमें गालियाँ दे रहा था वो आया यहाँ खड़ा होके यहाँ बाहर, ओम साई राम साईं बाबा को देख रहा है और ओम साई राम जप रहा है। हमने बोला कि आप आ जाओ अंदर, तो वो अंदर नहीं आया। वो वैसे ही करके 4 बार आया, यहाँ से 4 बार गया और उसके बाद फिर वो 4 अमरूद का प्रसाद लेके आया कि ये लो प्रसाद साईं बाबा का, ये आप चढ़ाओ। हमने लेके रख लिया।
5वीं बार वो बंदा आया जब हम आरती कर रहे थे, 5वीं बार वो बंदा आया और सीधा हमने उसको ऐसे इशारा किया, हम उस समय बोल नहीं पाते, हमने ऐसा इशारा किया, वो सीधा अंदर आ गया। यहाँ पे वो खड़ा हुआ, हमें कुछ नहीं पता था बाबा का हमें कैसे करना है, क्या करना है। बाबा ने ही सब बताया, ऐसे लाल टिक्का तुम रखो, वो हमारे ये देवी का है, कुल देवी का टिक्का है, वो हमने रखा प्लेट में डाल के, वो उठा के उसको टिक्का उसके माथे पे लगाया, यूं करके अंगूठा करके उसको एकदम ऐसा झटका लगा और उसके बाद वो मतलब बहुत उसको सुकून लगा। एंड वो दिन और फिर बाद में वो बिल्कुल गाली नहीं देने लग गया। ओम साईं राम जपता है, यहाँ देखता है, प्रसाद लिया गया, सब किया और अभी भी देखता है। अभी भी हमने उसको बोला है आप आओ, तो मतलब मेरे बाबा ने उसको इतना सुधार दिया है कि कुछ कहने की बात नहीं। हमारे बाबा की लीला तो बहुत निराली है, बहुत निराली है। और जब हम मंगलवार को यहाँ बैठ के भक्ति कर रहे थे, यहाँ पे जब हम भक्ति कर रहे थे मंगलवार को बैठ के, तो हमारे बाबा ने बताया कि उसको सब वो गालियाँ देता है, वो दर्द में है, वो बहुत तकलीफ में है, उसका दर्द कोई नहीं समझता है, कोई नहीं, और उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, बट लेकिन तुमको इसका दर्द मिटाना है। तो जैसे जैसे बाबा ने हमसे करवाया, हमने किया और वो बंदा आज बहुत सुखी है। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं जो हम खुद देख के हैरान हैं कि ये कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब बस ऐसे लीला है। ओके मैम, थैंक्स मैम। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।